और अब बात बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की। तो जयपुर में बूथ प्रभारियों की कार्यशाला में शिरकत उन्होंने की और कार्यकर्ताओं को इस दौरान जीत का मंत्र भी दिया। इसके बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में अरुण सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 2023 में प्रचंड बहुमत का दावा किया। अरुण सिंह से इस दौरान खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वो तैयारियां शुरू कर दी है जिसके लिए कहा जा सकता है कि एक तरफ दिसंबर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आगमन करेगी हाड़ौती से, और उसी समय बीजेपी की जन आक्रोश के कार्यक्रम हर जिले में शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कसने की तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। हम उनसे बात करेंगे। अरुण जी, बहुत मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, सभी ये देख रहे हैं कि किस तरह से आप बीजेपी के बूथ तक की संरचना को, पन्ना की संरचना को, और बीजेपी किस तरह अगले चुनाव के लिए तैयार हो, इस काम में जुटे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन के मजबूत ढांचे के साथ ही हम चुनाव में जाते हैं और ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि संगठन बहुत मजबूत रहे। आज सभी विधानसभाओं के बूथ सशक्तिकरण के प्रमुखों को बुलाया गया था। उनकी जो कार्य योजना दी गई है कि हर बूथ पे बीजेपी कैसे मजबूत हो, क्योंकि हम विचारधारा के आधार पर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा का काम कर रहे हैं। तो हर समाज के लोगों को भाजपा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, हर बूथ मजबूत हो, उसके लिए उनको विभिन्न काम दिया गया है। उसकी समीक्षा की गई है, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति हो रही है, फोटो युक्त बूथ समिति बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जैसी जो संगठन का मजबूती अन्य किसी पार्टी में दूर दराज तक नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि संगठन के ताकत के आधार पर, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयत्न और मेहनत के आधार पर हम प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा मेरा सवाल भी था कि जन आक्रोश के कार्यक्रम, दूसरी ओर कांग्रेस में राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा दिसंबर में आ जाएगी, तो उसको लेकर किस तरह घेराबंदी होगी बीजेपी का? भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी। हमको समझ नहीं रहा किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। भारत युगों युगों से एक रहा है, अखंड रहा है। भारत आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक रहा है और अब निकले हैं जोड़ने के लिए। अरे वो तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, अपने प्राणों की आहुति दी। वह भारत जोड़ने के लिए 1951 में उन्होंने 52 में काम किया था। राहुल गांधी जी, भारत तो एक जुड़ा ही है। अब कोई त्यौहार देखिए, होली है, दिवाली है, दशहरा है, गणेश चतुर्थी है, पूरे देश भर के लोग मनाते हैं। तो भारत तो जुड़ा ही है, भारत तो एक ही है। फिर भारत जोड़ने के लिए किस प्रकार से निकले हैं, ये हमको समझ से परे है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग जन आक्रोश एक आंदोलन और जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि आज राजस्थान की जनता त्रस्त है, परेशान है। 4 साल लगभग गहलोत सरकार के हो रहे हैं और 4 सालों में केवल और केवल कुर्सी बचाने का पूरा खेल चल रहा है। जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया और प्रदेश भर में देखिए जंगल राज है। रोज अखबार पढ़िए तो अखबारों में जिस प्रकार की घटना घटित होती है, बैंकों को लूट लिया जाता है और महिलाओं को जो बलात्कार के केस हैं राजस्थान में सर्वाधिक हैं। अभी तो देखिए दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए गए तो वहाँ पिटाई कर दिए गए, इसलिए वो लुटेरे पहुँच गए, वो घर के अंदर बंद करके उन्होंने शादी किया। सरेआम गोलियाँ चलाई जाती है। अगल बगल के राज्यों के जो बदमाश थे, योगी जी ने उनको टाइट किया, अन्य राज्यों ने टाइट किया। तो आज राजस्थान गैंगस्टर जो है, गैंग उनका एक शरणास्थली बन गया है और उसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। गहलोत जी इस पर कुछ काम भी नहीं कर रहे,
क्योंकि उनका प्राथमिकता कुर्सी बचाना, और कुर्सी बचाना जब काम होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो काम करने वाले अधिकारी नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी है, उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। अच्छे वालों को अच्छे अधिकारी किनारे हो गए, दबाव में काम कर रहे हैं। अभी देखिए धौलपुर में एक व्यक्ति को छोड़ा गया, विधायक के पति को, वो लाइसेंसी हथियार उसके पास नहीं था, निकलने के बाद उसको फायरिंग कर रहा है। क्या राजस्थान में मैसेज देना चाहते हैं, अवैध फायरिंग करा करके, लेकिन कुछ नहीं, उनको कुर्सी बची नहीं। क्या जिस तरह इस सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य आपस के अंदर उनकी तकरार टकराव इस तरह के सामने आते हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को मौका मिलता है या कांग्रेस के अंदर ही रिफ्ट है इस तरह की चीज़ों को लेकर? मौके की बात नहीं है, इसे राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। जब नेता आरोप लगाता है तो उससे नीचे में मंत्री भी एक दूसरे पे, विधायक भी एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं खुलेआम। एक मंत्री का दूसरे मंत्री पे आरोप, महेश जोशी खचरीवाल पे आरोप लगा रहे, कोई मंत्री कह रहा हमें सीआर ने लिखने का मौका मिल जाए, कोई विधायक कह रहा है कि वो तो भाई उन्होंने सही कहा मदेरना ने। तो इस प्रकार से एक दूसरे पे आरोप लगाना, तो ये कहाँ, इस जनता इसलिए थोड़ी चुन के भेजी थी कि आपस में लड़ते भिड़ते रहो और करप्शन करते रहो, अपना कमाते रहो, राजस्थान की जनता को लूटते रहो। आप बताइए, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन गुजरात, इन राज्यों में डीजल पेट्रोल सस्ता है, और सस्ता नहीं, 10-10 रुपये 5-5 रुपये सस्ता है। राजस्थान में डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है? बगल के राज्य ने जब बजरी खरीदा तो आपने बजरी क्यों नहीं खरीदा? खरीदना चाहिए। अब युवाओं, जो आपने वादा किया तो वादा तो पूरा करो। लंपी की बीमारी आती है उत्तर प्रदेश में, लंपी की जो बीमारी आती है तो 56 लाख तुरंत 15 दिन के अंदर टीकाकरण हो जाता है। आप क्या 10 लाख भी टीकाकरण नहीं होता? आप दोषारोपण करते हैं, तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब जनता के हितों को आप ध्यान रखना ही नहीं चाहते, केवल लोगों को लॉलीपॉप देना, घोषणा करना, झूठ बोलना, ये गुमराह करना, यही सरकार की नीयत है। अरुण सिंह जी, एक बयान कुछ दिनों पहले आया सचिन पायलट का, इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा थी मानगढ़ की, अशोक गहलोत की उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाइयाँ की। ऐसी बढ़ाई मोदी जी ने संसद में गुलाम नबी आज़ाद की थी, तो गुलाम नबी आज़ाद के घटनाक्रम सबको पता है। प्रधानमंत्री का दौरा, सचिन पायलट का इनडायरेक्टली सीएम गहलोत पर अटैक करना, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो गहलोत जी के बारे में कहा था, ये कहा था कि एक वरिष्ठतम मुख्यमंत्री में से गहलोत जी भी एक है, वो सही कहा। लेकिन सचिन पायलट को अधैर्य आदमी, धैर्य ही नहीं है। अब उसमें से मतलब कुछ बहाना निकाल के अटैक करना, बोलना, तो एक दूसरे पे अटैक चल रहा है। लड़ाई का असर राहुल गांधी की राजस्थान की यात्रा पर पड़ सकता है, क्योंकि इलाका वो है जो एक तरह से पायलट का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। राहुल गांधी आते हैं, इधर मसले सुलझे नहीं है कांग्रेस के अंदर के। राहुल गांधी के यात्रा से कोई लाभ हो कहीं हो नहीं रहा है। आज का भी चुनाव का नतीजा देखिए, आज का भी नतीजा के देखिए। आज भी जो नतीजा है, उत्तर प्रदेश में भी हम बाई इलेक्शन में जीते हैं, हरियाणा में भी जीते हैं, उड़ीसा में भी जीते हैं, और बिहार की भी एक सीट हम जीते हैं। हम तो जीते हैं, कांग्रेस कहाँ जीती? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। तो राहुल गांधी कितनी भी यात्रा कर लें, जब आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, जब आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के नतीजे दे से निकले हो कि 5-7 किलोमीटर सुबह, 5-7 किलोमीटर शाम को ये मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर लें, उससे थोड़ी होता है। उससे जब यात्रा का उद्देश्य ही ठीक नहीं है तो फल भी कैसे ठीक मिलेगा? क्या अरुण सिंह जी, रोड मैप राजस्थान बीजेपी को लेकर आप मानते हैं? क्योंकि हम बात कांग्रेस के रिफ्ट की कर रहे हैं, लेकिन बात बीजेपी के अंदर भी रिफ्ट की है। चाहे राज्य की यात्राओं को लेकर सवाल उठें, चाहे सतीश पूनिया की यात्राओं को लेकर सवाल उठें, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की सक्रियता को लेकर बात की जाए, तो ये इतने बड़े बड़े नाम और बीजेपी के नामों को लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गज पीसी चीफ आरोप लगाते हैं कि 1 दर्जन सीएम फेस बीजेपी के अंदर है। वो 1 दर्जन लगाते हैं ना, हम तो कहते हैं 100 सीएम के फेस हैं।
हर कार्यकर्ता इसके योग्य है, कमल का फूल इसके योग्य है। हमारे यहाँ सीएम की लड़ाई न कभी हुई है, न होती है, कभी भी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है भाई, ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस में सीएम नहीं बनाते तो छोड़ के चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए घमासान, पहले पंजाब में घमासान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के किस राज्य में घमासान है मुख्यमंत्री को लेकर के? सामान्य से सामान्य का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं। ये भाजपा में ही संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं। हमारी कहाँ लड़ाई है? और किसी की यात्रा पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने किसी की यात्रा पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो आप बता रहे हैं, अपने सब कार्यक्रमों में जाते हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ता है, लोग मिलते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमने कहाँ कहा है? हमारे सब एक है, एक मत होकर के काम कर रहे हैं, एक मत होकर के। आप पहले भी कह चुके हैं कि सीएम फेस होगा नहीं, मोदी जी के फेस पे हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पे निर्णय लेगा। यह केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष एक सर्वोच्च निर्णायक यूनिट होती है, वही इस पे निर्णय लेती है कि मुख्यमंत्री का फेस होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इसके बारे में हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को न कोई जानकारी है, न बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। अरुण जी, एक लगातार बाई इलेक्शंस का आपने सामना किया है, अब फिर एक और बाई इलेक्शन आ गया सरदार शहर का, और अभी तक के जो रिज़ल्ट है वो बीजेपी के लिए उतने मुफीद नहीं कहे जा सकते, और वैसे मोटे तौर पर कहा भी जाता है कि सत्ताधारी दल का बड़ा रोल प्ले होता है इसमें। फिर भी आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उपचुनाव में ताकत के साथ, कोई भी चुनाव ताकत के साथ लड़ती है और ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य 2023 है। 2023 में हम प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास का में रिकॉर्ड बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटों में जीतेगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। इसलिए एक विधानसभा को देख करके हम अपने बाकी कार्यक्रम नहीं रोक रहे हैं, सभी प्रदेश में कार्यक्रम चलते रहेंगे। बाई इलेक्शन में भी पार्टी दमदारी के तरीके से लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन बाकी हमारा ध्यान 2023 पे मुख्य रूप से, 2023 का चुनाव हम प्रचंड रूप से जीते। और जनता से भी जाके पूछिए ना, अगर 100 लोगों से पूछ के जाइए तो 95 लोग यही कह रहे हैं। आम जनता से पूछिए कि नहीं, इस बार तो भाजपा आ रही है, इस बार तो भाजपा आ रही है, इस बार तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। ये कोई भी जाके मीडिया वाला पूछ सकता है जनता में। एक क्यूरियोसिटी रहती है, जो बीजेपी का टिकट चाहने वाला है उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है। किस तरह के मापदंड होंगे, क्या है कि परिवार में टिकट होगा कि नहीं होगा, 75 साल से ऊपर वाले को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास लाइन भी लग रही होगी इसको लेकर। देखिए, इन टिकट के मामले में पार्टी की में जो इलेक्शन कमेटी है, केंद्रीय चुनाव समिति, वही निर्णय लेती है और वही मापदंड तय करती है, और सब अनुभवी लोग हैं, उचित समय पे वो निर्णय लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्या मूल मंत्र आपने दिया है अब तक इस राजस्थान की बीजेपी को, किस तरह चलना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, कार्यकर्ता को क्या मेहनत करनी चाहिए, और क्या ऐसा विज़न हो जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को आपने दिया है? सभी कार्यकर्ता राजस्थान के जो जनता है उनके दुख के साथ जुड़ करके उसको सुख में बदलने का काम करें, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करें और उनकी समस्याओं को प्रभावी रूप से उठाएं, संगठन को मजबूत करें और विश्वास के संकल्प को लेकर के, जीत के विश्वास के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े। हमारा जीत का मार्ग प्रशस्त है और हम प्रचंड तरीके से जीत हमारी होगी इस बार। राजस्थान की बीजेपी में कोई भविष्य में कोई संगठन के बदलाव, कोई ऐसी नवाचार के काम होंगे? बिल्कुल, नवाचार के भी काम होंगे, थोड़े बहुत संगठन के बदलाव भी होंगे। जिले हैं, विभाग है, थोड़े बहुत बदलाव तो संगठन की एक व्यवस्था परिवर्तन चलता रहता है, उसको करते रहते हैं और करेंगे भी। एक लंबा चौड़ा नेटवर्क राजस्थान की बीजेपी का पुराना रहा है, और आपके जब से लगातार दौरे हुए हैं, और मुझे लगता है आपने पूरे स्टेट को नाप दिया है अब तक। क्या लगता है कहाँ ऐसा ये कहा जाता है राजस्थान में कांग्रेस SC ST वर्ग के अंदर ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, तो जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी सीटें भी राजस्थान में जहाँ कभी कमल नहीं खिला, तो इन तमाम जो कमियाँ उसको किस तरह से ठीक कर रहे हैं? जो हमारी कमज़ोर सीट हैं और कमज़ोर बूथ हैं, उस पर विशेष रूप से हम ध्यान दे रहे हैं।
जो डी कैटेगरी के बूथ हैं उनको बी में ले आना, बी को मतलब ए में ले आना, इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। और अवश्य रूप से बूथ की अपग्रेडिंग करना और कमज़ोर विधानसभा में और ताकत अभी से लगा के मजबूत संगठन खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या नए चेहरों को आगे लाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा युवाओं को आगे ले आने की प्रक्रिया भी है, युवा आते भी हैं, युवाओं को मौका भी दिया जाता है, तो पुरानों को भी लिया जाता है, उसके साथ युवाओं को भी आगे बढ़ाया जाता है। एक तरीके से बैलेंस करके हम चलते हैं कि पुरानों का अनुभव, नए को आगे बढ़ाना, इन दोनों के साथ पार्टी को मजबूत करते हुए ऐसा नेताओं का एक संतुलन बैठा करके आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और अरुण सिंह जी से हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई और सार बातचीत का ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से बढ़ रही है वो दिखावे की राजनीति के बजाय वो उन तमाम पहलुओं पर पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं जिनके ज़रिए सत्ता परिवर्तन हो सके। और जो लक्ष्य है वो यही है कि 2023 का चुनाव बीजेपी जीते, राजस्थान में फिर से कमल खिले। कैमरा जर्नलिस्ट विजय करण के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।